झूठ, महाझूठ, नारे और भ्रम फैलाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम भ्रम और गुमराह करने के बाद भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सीपी जोशी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ की जनता ने बीजेपी को तीसरी बार जिताया है। ये जीत खास है। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम नतीजों को स्वीकार करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, उनका पूरा बयान इस वीडियो के जरिए सुनिए। क्षेत्र की देवतुल्य जनता का और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने लगातार तीसरी बार यहां भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को फिर से यहां संसद में भेजा। इसके लिए मैं सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी और देवतुल्य कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं। और ये जीत निश्चित रूप से कई मायनों में बहुत महत्व भी रखती है, क्योंकि कई बार कयास लगे जाते थे कि लगातार कोई तीसरी बार जीतता नहीं है, कई बातें होती थी। आप ही लोग कई प्रकार की कई किस्से आप लोगों के माध्यम से आते थे, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग रहा। इसके लिए भी बहुत हृदय की गहराई से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और यहाँ की जनता का भी कि उन्होंने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में विकास कार्य हुए उन पर मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई। जिस प्रकार के अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी परिणाम है हम उनको स्वीकार करते हैं। राजनीति में सब प्रकार के निर्णय देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से देश की आजादी के बाद से झूठ और भ्रम फैलाने का देश में काम किया और लगातार 60 वर्षों में झूठ, महाझूठ, नारे और भ्रम फैलाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और वही काम 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बड़ी बनती जा रहा था। तो किस प्रकार से कुछ लोगों के प्रभाव में आकर जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से के साथ नहीं बैठते थे, वो दल भी आपस में साथ बैठे कि मोदी जी को रोको। लेकिन देश की जनता ने तमाम भ्रम और गुमराह करने के बाद भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। और मैं सोचता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में चाहे दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बनता जा रहा है, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रोत्थान हुआ हो, चाहे गरीब का कल्याण हुआ हो, चाहे महिला का सशक्तिकरण हुआ हो, चाहे हमारे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ा हो, चाहे देश की सीमा सुरक्षित हुई हो, चाहे सीमा पर तैनात जवान का हौसला अफजाई हुआ हो, भारत हर क्षेत्र में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था।